आजकल दुनिया भर में माहौल काफी गरमाया हुआ है और इसी बीच अमेरिका ने अपनी एक सबसे खतरनाक मिसाइल का टेस्ट किया है। इसे डूम्सडे मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिर ये मिसाइल है क्या भला, और इस टेस्ट का असली मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हैं और दुनिया की बड़ी शक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया वाकई एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रही है? हो सकता है एक न्यूक्लियर टकराव की तरफ। और इसी माहौल के बीच अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने सबका ध्यान खींचा है। उन्होंने अपनी मिनटमैन-3 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसे लोग डूम्सडे मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जरा इस टेस्ट की गहराइयों में उतरते हैं। ये कोई मामूली टेस्ट नहीं था, ये हजारों किलोमीटर दूर से अपनी ताकत और सटीकता का एक बहुत बड़ा प्रदर्शन था। इस मिसाइल को कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया था, जो अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। ये अमेरिका के सबसे अहम मिलिट्री सेंटर्स में से एक है। और इसका निशाना कहाँ था? प्रशांत महासागर में मौजूद क्वाज़िलिन एटोल पर, जो मार्शल आइलैंड्स का हिस्सा है। ये वो जगह है जिसे अमेरिका ने खास तौर पर मिसाइल टेस्टिंग के लिए ही लीज पर लिया हुआ है। बिना किसी हथियार के इस मिसाइल ने करीब 6,700 किलोमीटर का फासला तय किया। जरा सोचिए, यह दिखाता है कि इस हथियार की रेंज कितनी जबरदस्त है। ये दुनिया के लगभग किसी भी कोने को निशाना बना सकता है। तो आखिर ऐसा क्या है इस मिसाइल में जो इसे डूम्सडे यानी कयामत का हथियार बनाता है? चलिए समझते हैं इसकी टेक्नोलॉजी और इसकी खौफनाक ताकत को। देखिए, ये नाम कोई मजाक नहीं है। ये नाम इसकी न्यूक्लियर क्षमता की वजह से पड़ा है। ये थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है, मतलब ये एक ही झटके में कई शहरों को नक्शे से मिटा सकती है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए जरा हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम के बारे में सोचिए। मिनटमैन-3 का सिर्फ एक वॉरहेड उससे 20 से 25 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये तबाही का वो लेवल है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। इसकी रेंज 13,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, मतलब अमेरिका से लॉन्च करके इसे दुनिया के लगभग किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है। और इसकी रफ्तार, वो तो और भी हैरान करने वाली है। आवाज की रफ्तार से 20 गुना से भी ज्यादा तेज, यानी करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी उड़ान के 3 मेन फेज होते हैं। बूस्ट फेज, जो इसे कुछ ही मिनटों में वायुमंडल से बाहर अंतरिक्ष में ले जाता है। फिर आता है मिडकोर्स फेज, जहां ये अंतरिक्ष में सफर करती है। और आखिर में री एंट्री फेज, जिसमें ये वापस वायुमंडल में घुसकर अपने टारगेट पर हमला करती है। और पता है सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? ये पूरा सफर 30 मिनट से भी कम में पूरा हो जाता है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो है इसकी MIRV टेक्नोलॉजी। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल कई न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और हर वॉरहेड को एक अलग शहर या टारगेट पर निशाना लगाया जा सकता है। सोचिए, एक मिसाइल और कई निशाने। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अभी ही क्यों? इस वक्त अमेरिका इस तरह के हाई प्रोफाइल टेस्ट से दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है? अगर पेंटागन की माने तो ये बस एक रूटीन और पहले से प्लान किया हुआ टेस्ट था। उनका कहना है कि इसका मकसद अपनी न्यूक्लियर ताकतों की तैयारी दिखाना और देश के न्यूक्लियर डिफेंस पर भरोसा जताना है। लेकिन ऑफिशियल बयान के अलावा भी एक पैगाम है जो बिना कहे दिया जा रहा है। एक तरफ ये रूस, चीन और ईरान जैसे अपने विरोधियों को एक सीधी चेतावनी है, तो दूसरी तरफ ये नाटो और जापान जैसे अपने सहयोगियों को एक तरह का भरोसा भी है। साफ शब्दों में कहें तो ये दुनिया के मंच पर अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। मिनटमैन-3 कोई नया नवेला हथियार नहीं है। इसे पहली बार 1970 के दशक में तैनात किया गया था। तो सवाल यह है कि 50 साल से भी ज्यादा पुराना यह हथियार आज भी इतना अहम क्यों बना हुआ है? तो इसकी कुछ ठोस वजह है। भले ही ये पुराना है, लेकिन इसके सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड किया गया है। इसकी सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी बहुत भरोसेमंद मानी जाती है और अमेरिका के पास पहले से ही इसके लिए एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, जिसमें जमीन के अंदर बने 400 से ज्यादा एक्टिव साइलो शामिल हैं। पर अमेरिका सिर्फ पुराने हथियारों पर ही निर्भर नहीं है, वो भविष्य की तैयारी भी कर रहा है। सेंटिनल प्रोग्राम के तहत मिनटमैन-3 को बदलने के लिए एक नई पीढ़ी की ICBM बनाई जा रही है। उम्मीद है कि इसे 2030 के बाद तैनात किया जाएगा और इसमें कहीं बेहतर गाइडेंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे फीचर्स होंगे। और हाँ, इस रेस में अमेरिका अकेला खिलाड़ी नहीं है। रूस के पास RS-28 सरमट है, जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक है।
चीन के पास DF-41 है, जिसकी रेंज 15,000 किलोमीटर है, और भारत भी अपनी अग्नि 5 मिसाइल के साथ अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है। तो ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की दुनिया में जहां नए तरह के खतरे और नई टेक्नोलॉजी मौजूद हैं, वहां कोल्ड वॉर के दौर के इन महाविनाशक हथियारों की आखिर क्या भूमिका है? क्या ये हथियार वाकई दुनिया में शांति बनाए रखने का एक जरिया है, या फिर ये हमें अनजाने में एक ऐसी तबाही की ओर धकेल रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते?